हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि क्लास सेकेंड से लेकर फिफ्थ सिक्स्थ के बच्चे बार बार करते हैं, भूल जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक। तो सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग करते हैं क्लास की, तो स्टार्टिंग में ही नंबर नेम्स आते हैं। तो कई बच्चे डायरेक्टली नंबर लिख लेते हैं, उनको समझ में आता है लिखना कैसे है, लिख लेते हैं। बट सम टाइम चांसेस होते हैं कि कुछ उनसे मिस्टेक हो जाए या एरर हो जाए। तो जब भी आप कोई नंबर लिखेंगे, नंबर का नेम लिखेंगे या नंबर नेम से न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, तो आपको सबसे पहले उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे कि इंडियन प्लेस वैल्यू होती है OTH, TH, TTH, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 प्लेस वैल्यू के हम 3 के पहले कॉमा लगाते हैं और उसके बाद 2 के पहले हम कॉमा लगाते हैं। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि हमारा सेम होता है, OTH, TH, TTH तक हमारा सेम होता है। बट यहाँ पर लाख जो है वो 100,000 बन जाता है और 10 लाख मिलियन बन जाता है और करोड़ जो है वो 10 मिलियन बन जाता है एंड 10 करोड़ हमारा 100 मिलियन बन जाता है एंड देन बिलियन तक जाता है। और यहाँ पर हमारा 3 प्लेस वैल्यू से पहले हमारा कॉमा आता है। तो आप ये बात याद रखिएगा। और जब भी आप कोई नंबर लिखें तो पहले प्लेस वैल्यू लिखें, उसके बाद अपना नंबर लिखें। उससे आपके नंबर में नंबर नेम के एरर में या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने में गलती के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो बच्चों की कॉपीज चेक करते हुए मैंने देखी कि जब वो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं और इस तरह की कोई फिगर आ जाती है जिसमें यहाँ पर 6 जीरो है, उसके बाद 3 जीरो है, 5 है, तो कई बार वो बच्चे ऐसे लिख देते हैं उस नंबर को। बिकॉज यहाँ पर वो क्या करते हैं, उनके ब्रेन में प्लेस वैल्यू नहीं होती है, भूल जाते हैं, तो वो ऐसे लिख देते हैं नंबर देखकर। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसके जीरोस काउंट कर लो या फिर आप उसकी प्लेस वैल्यू देख लो। तो देखो यहाँ पे आप जीरोस काउंट करते हो तो यहाँ पर हमारे पास कितनी जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। उसके बाद हमें 5 जीरो वाला नंबर चाहिए था, देन 4 जीरो वाला, फिर 3 जीरो वाला, फिर 2 जीरो वाला, फिर 1 जीरो वाला और फिर 1। तो यहाँ पर देखिए, जबकि 6 जीरो के बाद हमारे पास 5 जीरो वाला नंबर अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पे हम जीरो लगा देते हैं। फिर 4 जीरो वाला नंबर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह पे भी हम जीरो लगा देंगे। फिर 3 जीरो वाला नंबर अवेलेबल है, हमने 5 लगा दिया। 2 जीरो वाला नहीं है, जीरो लगा दिया। 1 जीरो वाला नहीं है, तब भी जीरो लगा दिया। एंड देन लास्ट में हमारे पास वंस में 5 था, वो हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर भी आप देखो प्लेस वैल्यू लिख सकते हो, 0 10 100 और ऐसे कर और यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली नंबर है आप वहाँ पे पुट कर दीजिए और जो प्लेसेस खाली रह जाए वहाँ पर आप 0 पुट कर दीजिए। फिर एक और मिस्टेक देखी गई, जैसे कि 90-10 लिखा आया है कहीं पे, तो वो सोचते हैं कि 90-10 क्या होता है। 90-10 कुछ नहीं है, जो भी नंबर लिखा है उसके आगे जो भी टेंस लिखा है, 100 लिखा है, उसमें हमको क्या करना होता है, उस प्लेस वैल्यू से हमें उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 90-10 लिखा है, इसका मतलब 90 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 900। ठीक है। ऐसे ही 500 लिखा होता है, इसको मतलब हमें 5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 500। ऐसे ही 18 को 10 से, अगर 18 टेंस कहीं लिखा आता है, इसका मतलब है 18 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज इक्वलेंट टू 180। अब बच्चों को रोमन नंबर तो आ जाते हैं बट उनको लिखने का तरीका नहीं आता है। तो सबसे पहले रोमन नंबर की कुछ बातें याद कर लेते हैं हम। रोमन नंबर जो है ना, इन्हीं सब अल्फ़ाबेट से बनता है, इसके अलावा और कोई अल्फ़ाबेट इस रोमन नंबर में नहीं यूज़ होता। दैट इज़ 1 फॉर आई, V फॉर 5, X फॉर 10, L फॉर 50, C फॉर 100, D फॉर 500 एंड M फॉर 1000। इन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम रोमन नंबर बनाते हैं। तो रोमन नंबर की एक शर्त होती है कि कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। मतलब कि अगर हमें 3 लिखना है तो हम 3 बार आई लिखेंगे, लेकिन अगर हमें 4 लिखना है तो हम 4 टाइम आई नहीं लिख सकते। उसके बाद हमारे पास एक रूल होता है कि हमें जो नेक्स्ट आ जाता है, हमारा 3 के बाद हमारा 5 आता है ना, 1 के बाद हमारा 5 आता है। अब इस 5 में हमें 1 ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको 4 निकालना है और 6 और उसके आगे की काउंटिंग निकालनी है। ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए जैसे 1 2 3 तक तो हो गया हमारा नंबर। उसके बाद अगर हमें 4 चाहिए तो हमने क्या करा, 5 यानी कि v में से i माइनस कर दिया या v में i प्लस कर दिया तो हमें 6 मिल गया। अब इसका रूल देखिए, मैंने एक छोटा सा रूल बनाया आपकी हेल्प के लिए, दैट इज SB और BS। SB का मतलब है जो स्मॉलर नंबर है, 5 से 1 स्मॉलर है ना, तो स्मॉलर नंबर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, ठीक है, तो हमारा 4 बन जाएगा। और स्मॉलर नंबर को अगर हम राइट हैंड साइड पे लिख देंगे तो हमारा 6 बन जाएगा। फिर 7 में आपको 2 लाइन्स डालनी है, 8 में आपको 3 लाइन्स डालनी है, और 9 में फिर आपको 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा या 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40, 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90, 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110, 500 में से 100 माइनस करेंगे तो 400, 500 में से 500 में 10 ऐड करेंगे तो 600, और 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो 900, और 1000 में से 100 ऐड करेंगे तो 100, यानी कि 1100 बन जाएगा, 1100, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना, SB और BS। SB का मतलब होता है कि आपको बिगर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना है, उसके साथ वाले नंबर में 5 में से 1 माइनस करा आपने 4 बन गया, और 5 में 1 ऐड करा तो 6 बन गया। जब हम माइनस करते हैं तो नंबर को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जब हम प्लस करते हैं तो नंबर को राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये रूल आप याद कर लीजिएगा एक। इसके बाद हम एक नया रूल पढ़ेंगे इसी में रोमन नंबर के बारे में, कि रोमन नंबर को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए जब भी हमें कोई नंबर, बड़ा सा नंबर दिया गया 563, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, 500 + 60 + 3। तो 500 को हम D बोलते हैं, 60 को हम LX बोलते हैं, और 3 को हम 3 बार 3 टाइम्स I लिख देते हैं। और फिर हम इसको जब ऐड करेंगे तो बीच में प्लस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे DLX3, ओके। तो जब भी हमें इसका न्यूमेरल बताना होता है, हमें पहले से CDL XXX XX और VI दे रखा है, अब हमें इसे नंबर में लिखना है कि इसका क्या नंबर है। तो आप ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में इसको ब्रेक कर लीजिए, जैसे CD को ब्रेक कर लिया, LXX को ब्रेक कर लिया, 6 को ब्रेक कर लिया, और इसके बीच में आप देख सकते हो कि हमने लिख लिया कि CD 400 होता है, LXX 70 होता है, और ये 6 होता है, तो हमने इसका टोटल कर लिया 476। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर एक नंबर है X और IX, ये हमें पता है कि 10 है और ये 9 है, और 10 और 9 मिलके 19 बन जाते हैं, और ये 10 और 10 मिलके 20 बन जाते हैं। तो सबसे पहले आप इनको, इनके नीचे ये नंबर्स लिखेंगे, इनको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, एंड देन आप जो आंसर आएगा उसको आप रोमन में लिखेंगे। डायरेक्ट लिखने की कोशिश मत करिए, आप अभी लर्निंग स्टेज पे हैं, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। पर अगर आप इस सिस्टम से करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में चांसेस कम हो जाएंगे कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ, जो कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हम राउंड ऑफ में देखेंगे, हमें एक नंबर दे रखा है जिसको हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, ठीक है। तो जब हमें 10 में एक 0 होती है तो राउंड ऑफ में भी हम एक डिजिट को 0 बना देते हैं, और उस डिजिट को हम कंपेयर करते हैं। अगर वो 5 से बड़ा होता है तो उसके जो साथ वाले डिजिट है उसको हम एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि 498 में उसका सक्सेसर लिख दीजिए आप। तो 498 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 499। तो ये नंबर तो 0 हो ही जाएगा, और पीछे के नंबर्स को हम चेंज कर देंगे अगर वो नंबर जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो 5 से ग्रेटर है तो। और आप भी पेपर में इसी तरह से करें कि आप नीचे अंडरलाइन कर दीजिए और उस नंबर को 0 बना दीजिए, और फिर चेक करिए कि वो बड़ा है या छोटा है, और अगर वो ग्रेटर है तो उसके साथ वाले नंबर को एक नंबर इंक्रीज कर दीजिए। अगर वो 5 से छोटा है तो आप उस नंबर को ना तो इंक्रीज करेंगे ना तो डिक्रीज करेंगे, सेम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। यानी कि अगर वो नंबर 5 से छोटा होता तो वो नंबर 5980 बन जाता, मतलब ये तो 0 बन ही जाता, ये तो 0 बन ही जाता, बट इस नंबर को हम चेंज नहीं करते। देखिए 498 है और ये 498 ही रहता, ठीक है। तो आप अगर इसको 100 नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ कर रहे हैं
तो देखिए यहाँ पर ये 50 से ग्रेटर चेक करेंगे, अगर ग्रेटर है तो हम साथ वाले नंबर को 1 इंक्रीज करेंगे, जो कि 49 बढ़कर 50 हो जाता। और अगर नहीं होता, 50 से स्मॉलर होता, तो 49 का 49 ही रहता। अगेन यहाँ देखेंगे ये नंबर भी 500 से बड़ा है, ग्रेटर है, और तो हमने यहाँ पर भी 4 को 5 में कन्वर्ट कर दिया। और ये 3 डिजिट जिनके नीचे मैंने रेड पेन से मार्किंग करी है, ये 0 बन जाएंगे। अगर नियरेस्ट 10 लाख आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको 5 लाख से कंपेयर करेंगे। और याद रखिए जिसका भी हमें राउंड ऑफ निकालना है उसके हाफ से कंपेयर करना होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 लाख से ग्रेटर है, तो हमने इस 5 को 6 बना दिया है। ठीक है, आई होप सो कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो छोटी मोटी मिस्टेक छोटे बच्चे करते हैं, आप ध्यान दीजिए उस पर कि वो ना करें। जैसे कि ऐड करते टाइम ना बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है और ये दूसरा नंबर जो है 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का है। तो 4 डिजिट का नंबर ना बच्चे यहाँ लेफ़्ट टू राइट लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा नंबर भी उसके नीचे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। ये गलत होता है, हमें राइट टू लेफ़्ट लिखने होते हैं नंबर। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो हमें कैसे लिखने होते हैं, राइट टू लेफ़्ट। ऐसे पहले हम 7 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और अगेन नीचे भी जब हम नंबर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 2, फिर 6, फिर 4, फिर 3, लाइक दिस। फिर आप ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, कोई इशू नहीं है, पर हमें कैसे नंबर लिखना होता है, राइट टू लेफ़्ट। और आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि देखिए ये वंस का नंबर है, ये भी वंस का है, ये टेंस का, तो वंस के नीचे वंस आना चाहिए और टेंस के नीचे टेंस आना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। कई बच्चे इस तरह से गलत कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। अगेन एक चीज़ और मैंने बच्चों की कॉपीज़ चेक करते हुए देखी है, वो ये है कि जब भी कुछ इस तरह का नंबर आता है जिसमें 000 होती हैं, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, 0 में से 9 तो नहीं माइनस करते, आलस कर जाते हैं कि कौन कैरी करेगा, कौन वो करेगा, 5 से मांगेगा 1 और फिर आगे बढ़ेगा। तो वो 0 में से 9 गए, 9 ही लिख देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 0 में से कभी कोई नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। और जब भी आपको करना है तो आपको पहले इसको 10 देना पड़ेगा, फिर ये 10 इसको देगा, ये 10 इसको देगा। जब ये इसको देगा तो ये 9 बन जाएगा, और जब ये इसको देगा तो ये 9 बन जाएगा, और ये 5 4 बन जाएगा, और अगेन आपके पास नया नंबर आ जाएगा 4 9 9 10, और देन आपको सबट्रैक्ट करना है। तो ये बात याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स में गलती नहीं करिएगा। एक चीज़ और है यहाँ पर, जब कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि यहाँ पर जब वो एडिशन करते हैं, तो जैसे 9 और 8 हमारा आ गया 17, तो 17 का 1 नीचे लिख देंगे और 7 ऊपर लिख देंगे और सारा सवाल गलत कर देंगे। तो आप याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये वंस वाला नंबर होता है, ये टेंस वाला नंबर होता है। तो वंस वाला नंबर हमारा नीचे आता है, ये देखिए एरो बनाया हुआ है मैंने, वंस वाला नंबर नीचे आएगा और टेंस वाला नंबर हमारा ऊपर आएगा। 17 का 7 नीचे आएगा और 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। तो ये भी मैंने बहुत सारे बच्चों को गलती करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। इसके बाद बिगर और स्मॉलर में हम देखेंगे, तो यहाँ पर बिगर और स्मॉलर जब हमें बताना होता है तो कई बार बहुत लंबा सा नंबर आ जाता है और हमारी आंखें बड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। तो देखिए यहाँ पर ये 11 है, ये भी 11 है, थोड़ा ब्रेक कर दीजिए नंबर को। ये 31 है, ये भी 31 है, ये 5 है, ये भी 5 है। तो हम जो भी इधर इधर सेम नंबर आ रहे हैं ना, उनको ना देख के उसके बाद जो डिफरेंट नंबर आया आगे, जैसे कि इसकी प्लेस वैल्यू पे, क्योंकि सारी प्लेस वैल्यू पे तो सेम नंबर है, सारी प्लेस वैल्यू इक्वलेंट हैं, लेकिन जो ये वंस के प्लेस पे 2 नंबर हैं ये थोड़े डिफरेंट है, और इन्हीं में से हमें छोटा या बड़ा चुनना है। तो आपको पता है कि 8 बिगर है, 6 स्मॉलर है, तो आप बिगर की तरफ अपना साइन लगा सकते हैं। एक चीज़ है जो छोटे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो चीज़ आप याद रखिए, बार बार पढ़िए, सक्सेसर और प्रेडिसेसर। कई बच्चे सक्सेसर में -1 कर देते हैं और प्रेडिसेसर में +1 कर देते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, सक्सेसर मतलब हमें आगे बढ़ना है, सक्सेस लेनी है। सक्सेस में तो हम आगे ही बढ़ते हैं ना, तो आप उसमें -1 मत कीजिएगा, सक्सेसर में आप +1 कीजिएगा। और प्रेडिसेसर का मतलब होता है पी से प्रेडिसेसर, पी से पीछे, पीछे वाला नंबर। 9 से पीछे वाला नंबर क्या होता है, 8 होता है।
तो याद रखिएगा कि सक्सेसर मतलब आगे बढ़ना, जिसका मतलब है आपको +1 करना है, और प्रेडिसेसर मतलब पीछे जाना है, इसका मतलब -1 करना है। एक और प्रॉब्लम देखी मैंने बच्चों में, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 100,000 किसके इक्वलेंट होता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100,000 मतलब क्या। कुछ नहीं है, OTH ऐसे करके लिख लीजिए। उसके बाद 100 और 1000 में आपको पता है 3 0 आती हैं, है ना। तो ये 3 0 लगा दी, उसके पीछे 100 लिख दिया। अब बताइए क्या नंबर बन गया ये बन गया 1 लाख। लाख के नीचे 1 है ना, तो ये बन गया 1 लाख। तो इस तरह से आप कुछ, अगर आप एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके अपने ब्रेन को और एक एक चीज़ को सॉल्व करके लिखेंगे तो आपके सारे आंसर करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और बनाती रहूँगी। थैंक यू, बाय।